कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मैं आपको थोड़ा ओपन करके बताना चाहूंगा, राइट? प्लीज देख लीजिए। या रवि भाई आपने आयन एक्सचेंज बताया है, ये वेरी गुड कंपनी है ना। तो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अलग सेक्टर है और वाटर ट्रीटमेंट अलग सेक्टर है। तो आयन एक्सचेंज बिलोंग्स टू वाटर ट्रीटमेंट, राइट? अब आप आयन एक्सचेंज में भी निवेश कर सकते हो। आयन आयन एक्सचेंज इनफैक्ट ईएमएस से बड़ी कंपनी है, पान इंडिया प्लेयर है, पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईएमएस ज्यादा है आयन एक्सचेंज की, राइट? आयन एक्सचेंज पे जो डेप्थ है उतनी ईएमएस पे नहीं है। तो आयन एक्सचेंज के भी कुछ नेगेटिव है, ईएमएस के भी कुछ नेगेटिव है, दोनों के कुछ प्लस माइनस है, दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा आप कोई भी एक में करके थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, राइट? या तो आई एम मूविंग फर्दर। मैंने यहाँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को तोड़ा और मैंने देखा कि मैं किधर किधर पैसा डाल रहा हूं। तो ये मैंने कंपनी का सिलेक्शन नहीं किया है, मैंने इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया। जब इंडिया में 10 करोड़ लोगों की शादी 10 साल में होने वाली है, तो जेम्स ज्वेलरी बिकने वाली है, साथ में ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जैसे हम लोग टाइटन में 3.75% का वेटेज रखते हैं, राइट? लोग रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे। घर बुला के भी, जैसे जोमेटो का क्यों ग्रोथ है, फूड एट होम, तो वो भी जुबिलेंट फूड का बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये जुबिलेंट फूड में निवेश नहीं है, मेरा ध्यान रेस्टोरेंट में है, राइट? रेस्टोरेंट में पैसा लगाना है तो जुबिलेंट में हम लोग फिंस आईपीओ पैसा लगाते हैं। डाइवर्सिफाइड रिटेल, अब डाइवर्सिफाइड रिटेल ये दो सेक्टर हुए, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में दो सेगमेंट हुए, एक हुआ डाइवर्सिफाइड रिटेल, जिधर आप रिटेल की प्रोडक्ट लेते हो। जैसे डिमार्ट का क्या काम है, आपको वहां पे सब घर की इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट्स मिलती है। डिमार्ट डेट फ्री है, कोई प्रकार का लीज उनके ऊपर ज्यादा है नहीं, अभी कुछ रिसेंट वो लोग कुछ लीज पे जा रहे हैं, बाकी इट्स अ वेरी गुड कंपनी। यहाँ पे आप ग्रोथ देखोगे 15-20% जितना, लॉस कभी देखने वाले नहीं, राइट? कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा। जब इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी कभी भी इनका ग्रोथ होना है, और जब इकोनॉमी अच्छी होगी तभी भी ग्रोथ होना है। अब इनके साथ दूसरी एक कंपनी है ट्रेंट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्पेशलिटी रिटेल। ट्रेंट इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, राइट? आपकी टाटा ग्रुप की कंपनी हुई। अगर आप ट्रेंट ले रहे हो, राइट, तो ट्रेंट में एक चीज का क्या ध्यान रखें कि ट्रेंट की जो प्रोडक्ट है वो रोज इस्तेमाल वाली, तो वो साइक्लिकल हुई। मतलब जब इकोनॉमी बूम करेगी तो डिमांड से ज्यादा कौन चलेगा, ट्रेंड चलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत होगा। पर जब जब इकोनॉमी में वीकनेस आती है उस समय लोग नॉर्मल कंजप्शन की चीजों से यूज करने वाले हैं डिमांड से, पर उस समय ट्रेंड ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए कोविड में ट्रेंड ने लॉस किया जबकि डिमांड ने प्रॉफिट किया। तो प्लस माइनस है, मैं ट्रेंड नहीं लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं, यस वी कैन बाय, पर वो बाय करे तो उसमें भी वो नेगेटिव पॉइंट देखे, और अगर डिमांड बाय करे उसका भी नेगेटिव पॉइंट देखे कि वो ट्रेंड जैसा ग्रो नहीं करेगा और ट्रेंड डिमांड जैसा कंसिस्टेंट नहीं होगा, राइट? सो वोल्टास, हम वोल्टास में नहीं लगा रहे, हम एयर कंडीशंस की कंपनी में लगा रहे। सो कंपनी के नाम पढ़ो, कंपनी के नाम नहीं है ये, क्या है, वी आर इन्वेस्टिंग इन सेक्टर्स। जैसे आईटीसी होटल, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, होटल है तो आईटीसी, राइट? सो दिस ऑल आर कंपनीज, व्हाई? क्योंकि हमने एक सेगमेंट पसंद किया है, वो सेगमेंट की सबसे अच्छी कंपनी में पैसा डालना है। तो सबसे अच्छी कंपनी कैसे देखेंगे? देखो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, चलो चेक करते हैं अपन सब मिलके, चेक करते हैं। ये मैंने टाइटन का उदाहरण दिया, राइट? बहुत लोग कहते हैं यार एक वो नया ज्वेलर आ रहा है उधर भी पैसा डालो। देखो हम तो मोर देन डिकेड हैव बीन इन्वेस्टिंग इन टाइटन। टाइटन पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हम हो सकता है 2035 में भी कोई हमें पैसे देगा इन्वेस्ट करने के लिए, हम वहां टाइटन नहीं लगाने वाले। क्यों? हम कभी बायस नहीं होते वैसे कोई कंपनी के साथ, लेकिन क्यों? देखो धंधा देखो, कौन है लीडर? ये मैंने जितनी भी लिस्टेड ज्वेलरी प्लेयर है सब लिखे इधर, तो 60,000 करोड़, मतलब टाइटन के नजदीक भी कोई नहीं है यार। तो एक बाजार में देखो, मैं जिधर निवेश करूं ना उसका मार्केट शेयर बड़ा होना चाहिए। हम बड़ा मार्केट शेयर से ये समझते हैं कि वो लोगों तक पहुंचने में सफल है, राइट? सो बड़ा मार्केट शेयर, बाकी कुछ रीजनल प्लेयर्स है तो थोड़ा रिस्क रहता है। प्रॉफिट बिल्कुल तगड़े, कोई नजदीक नहीं। तो प्रॉफिट मार्जिन एकदम स्ट्रॉन्ग 5.8, राइट? आप कंपेरेटिव कर सकते हो। इथोस जो है वो एक स्पेसिफाइड स्पेशल प्रोडक्ट में काम करते हैं जिससे उनके मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का धंधा इतना नहीं है। तो मैं 1200 करोड़ के टर्नओवर को कहा 60,000 करोड़ से मैं कंपेयर करूंगा? मान लो वो प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छे हुए, पर अगर वो प्रोडक्ट की बिक्री कम हो जाए तो मेरा तो रिस्क है। और मैं क्या चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए पैसा लगाना। एक बार पैसा लगाओ, जिंदगी भर मेरी बैंक में पैसा आना चाहिए, वो इंट्राडे नहीं खेलना। तो इधर सेफ्टी मेरे को किधर लगी? टाइटन में। रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग किसका? टाइटन। चलो ये जाने दो, आप लोग बोलते हो नहीं ग्रोथ तो छोटी कंपनियां करती है ज्यादा लॉन्ग टर्म में, चलो देखते हैं। ये 3 साल का ग्रोथ मैंने लिखा इधर नीचे नीचे, है ना? क्या आप ये कहोगे टाइटन का ग्रोथ नहीं है 3 साल का? लार्ज प्लेयर है पर फिर भी ग्रोथ तो देखो 28%, तगड़ा ग्रोथ। 5 साल का ग्रोथ कैसा है? 23%, तगड़ा ग्रोथ। 7 साल का ग्रोथ कैसा है? 10 साल का ग्रोथ कैसा है? अरे ये क्वार्टर जो अभी है ना, ये क्वार्टर का ग्रोथ कैसा है? तो म्यूट 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 रखना सब दोस्तों अपने आप को, राइट? ओके। या तो ऐसा नहीं है ना कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ हम जहां निवेश करेंगे
वो कंपनी क्वालिटी भी होनी चाहिए, ग्रोथ भी करनी चाहिए। तो आपकी जो कंपनी है ये ग्रोथ करेगी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए। ऐसे आप सिलेक्ट करके तगड़ी कंपनी में पैसा लगाओ, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ठीक ऐसे ही जो मैं डेटा दूं, वापस किधर से आया डिस्टर्बेंस, ओके। रेस्टोरेंट में देखो, डाइवर्सिफाइड रिटेल में देखो, एसी की कंपनियों में देखो, राइट। आप देखो अलग अलग कंपनी के साथ कंपेयर करो। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप देखो कि कौन सी कंपनी उसमें सबसे बेहतर है, और ये जो मैं डेटा दूंगा उससे आप ये चीज कर पाओ। लेट मी स्टॉप शेयर हियर। मैं यहाँ पे शेयर बंद किया है, एंड लेट मी शेयर विथ यू द स्प्रेडशीट विच, किधर गई, एक ही मिनट। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप शांति से बैठ के अपने समय पे ये ट्रैक करना, राइट। चलो, ये डेटा है, कौन सा डेटा है दोस्तों, ये निफ्टी 500 का, मतलब 500 कंपनी के डेटा है आपके पास, सब कुछ है। तो आप कोई भी सेक्टर का एनालिसिस कर पाओ, राइट। अभी मैंने आपको बोला चलो रेस्टोरेंट देखनी है, राइट। हम तो यहाँ पे मैंने जुबिलेंट फूड लिखा है, राइट। नाउ वी आर इन्वेस्टिंग इन जुबिलेंट फूड सिंस मोर देन डिकेड। अब इसमें कई बार टूटी, कई बार चली, सब हुआ है, राइट। सी, लेट मी सी रेस्टोरेंट में निफ्टी 500 में कौन कौन है। क्या करने का, देखो ये जो डेटा आपके पास है उसमें फिर इंडस्ट्री में आ जाओ, फिर क्या करो, फिल्टर करो, या सिलेक्ट ऑल है, मैं सब क्लियर कर दिया और यहां पे लिखूंगा रेस्टोरेंट, लिख दिया। अब ओके, चलो। निफ्टी 500 में दोस्तों 3 रेस्टोरेंट है। हाउ मेनी? 3। तो ये 3 के तो डेटा है। सबसे तगड़ा मार्केट कैप किसका है? यू कैन सी योर जुबिलेंट फूड, राइट। क्यों इनका सबसे तगड़ा मार्केट कैप? कोई नजदीक भी नहीं है, धंधा उनका सबसे ज्यादा है, 8,000 करोड़ का टर्नओवर, मतलब कोई नजदीक ही नहीं है धंधे में भी, राइट। तो लीडर कौन है? जुबिलेंट फूड की लीडर। प्रॉफिटेबिलिटी में कोई है क्या नजदीक? अरे कोई, कितना एकदम ह्यूज डिफरेंस है। चलो मार्जिन देखते हैं, कि मैंने मार्जिन इस साल के लिखे, इस ईयर्स मार्जिन कितने हैं। अभी ये दो कंपनी के आधा टका मार्जिन है। कौन है ये? सफायर एंड वेस्ट लाइफ। दोस्तों मैं क्यों वेस्ट लाइफ में डालू, मैं क्यों सफायर में डालू? यार आधा टका मार्जिन कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। लेट मी टेल यू, सिंस मोर देन डिकेड, जब से हमने निवेश किया है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो हर साल चली है। बहुत सी कंपनियां टूटी है, फिर चली है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बना है। या क्या हुआ? लेट मी शो यू द चार्ट फॉर हाई क्लैरिटी, राइट। मैं यहां पे अभी चार्ट पे आ रहा हूं, थोड़ा एनालिटिक्स भी आ जाए तो मैंने उसको जुबिलेंट फूड, अरे JUBL, राइट। आईपीओ आया तब हमने एक चीज देखी थी यहाँ कि भी यही लीडर है, तो इधर ही हमको पैसा लगाना था, राइट। कंटिन्यू रैली, फिर एक लंबी मंदी 2012 से लेके 2017, 5 साल चले गए। पर दोस्तों हम लोग इधर निराश नहीं हुए थे, क्योंकि रेस्टोरेंट क्या नहीं चलने वाले, और अगर रेस्टोरेंट चलेंगे तो लीडर कौन है, क्वालिटी कौन है दोस्तों। तभी ये 80 वाली और आगे बढ़ी 200-300, फिर 2-3 साल नहीं चली। अभी भी दोस्तों ये 2017 से करेक्शन में है, सॉरी 2020 से 21, तो 4 साल से करेक्शन में, इट्स ऑल राइट। ये करेक्शन में मुझे नुकसान क्या हुआ? अब हमने पैसे लगाए हुए, ये हर साल डिविडेंड आता जा रहा है, एक साल इसने लॉस नहीं किया, कैन यू बिलीव? अब मेरे पास सफायर होती, मान लो वो भी नहीं चले, अरे लॉस कर रहा है और डिविडेंड नहीं दे रहा है, मतलब अपनी को तो इनकम ही बंद हो गई। मैं रिटायर हो जाऊंगा, पैसा बंद होगा, चलेगा? तो ये यहां से रैली करके कल वापस 1500-2000 आएगी, पर मुझे दुख नहीं होगा कि यहां नहीं चली थी, क्योंकि मेरी बैंक में हर साल पैसे आए। दिस इज व्हाट वी शुड सी। खाली एक तरफी जो कुछ लोग देखते वैसा नहीं देखने का, राइट, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। अब चलो जुबिलेंट नहीं चली है 2022 से, चलो आपकी सफायर देख लेते हैं, मस्त चली होगी, हाँ क्या कहते हो आप लोग? ये भी आपकी 2021 में तो ये थी ही नहीं, पर 2021 से ये भी रेंज बाउंड है, ये भी नहीं चली, बराबर की नहीं? तो ऐसा नहीं है कोई एक कंपनी, पर आपके पास जो कंपनी हो वो टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। मार्जिन ऐसे होंगे, बुरा हाल होगा दोस्तों, राइट। पिछले साल के मार्जिन 60% है, पर ये नहीं थे दोस्तों, ये इनकी अदर इनकम से थे, बराबर। तो लेट मी क्लैरिफाई। अब Q4 के मार्जिन, लेटेस्ट अभी का जो क्वार्टर है, इधर गया मार्जिन Q4, 2% राइट। सेल्स ग्रोथ कैसा है? चलो अपन धंधे देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ इस साल का कितना है? 44% से बढ़ा जुबिलेंट फूड का, सफायर का 11 से, और ये आपकी जो कौन सी कंपनी थी, मैं तो नाम भी भूल गया इसका, वेस्ट लाइफ 5% से धंधा बढ़ा। मजा आएगी दोस्तों, 5%। ये अच्छा समय नहीं था रेस्टोरेंट के लिए, पर स्टिल डिमांड आपको आपकी कंपनी में दिख रही है, तो क्यों नेगेटिव मेरे को होने, राइट। दिस इज द वे। ये डेटा जब मैं दूं आपको, आप अलग अलग सेगमेंट जाके देखो। ये डिमार्ट है, राइट। डिमार्ट यानी क्या? डाइवर्सिफाइड रिटेल, राइट। अगर आपको याद ना आए तो क्या करने का, BSE इंडिया में जाओ, इधर लिख दो डिमार्ट, राइट। ये एवेन्यू सुपरमार्केट आ गया, और सेक्टर देख लो डाइवर्सिफाइड रिटेल। मैं डेटा पे आया और डाइवर्सिफाइड रिटेल यहाँ पे मैं सब क्लियर कर रहा हूं।
सॉरी इधर नहीं है, रेस्टोरेंट में करना था मुझे। और डाइवर्सिफाइड, ये रहा रिटेल। देखो दो कंपनियां हैं, अरे रिटेल रेस्टोरेंट निकालना भूल गया। दो कंपनियां हैं, डीमार्ट एंड वीएमएम। अभी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ मार्केट के बढ़िया सेल 60,000 करोड़, मतलब टॉप, राइट। सेल्स में कोई नजदीक नहीं है। दूसरा मार्जिन अच्छे ही है, राइट, दोनों के अच्छे। इनफैक्ट इस साल का ग्रोथ का क्या हाल है, ये साल डीमार्ट का भी ग्रोथ वैसे इतना ज्यादा नहीं, राइट, 17 और 20। तो वीएमएन ने पिछले साल का ग्रोथ अच्छा किया। Q4 का ग्रोथ क्या है, ये आपका जो -19% और डीमार्ट 17%। देखो मेरे को क्या चाहिए पता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसे +18 ना -18 नहीं चाहिए मुझे। मैं ऐसी कंपनी में नहीं जाऊंगा। तो मुझे मंजूर है कि कोई कंपनी अचानक बढ़ी ना 4-5 गुना हो गई, क्यों जाए। हमें रिटायरमेंट अच्छी चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बेकार जफा में नहीं पड़ना है, राइट। डीमार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द देयर सेक्टर, राइट। आप देख लेना अपने हिसाब से। वोल्टास क्या करने का, इसमें एयर कंडीशन में जाना मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, बट यू गो इन योर एयर कंडीशन सेक्टर एंड देन चेक इट, राइट। आप अपने टाइम पे ये डेटा का एनालिसिस करो। शुभांगी जी, बारबेक्यू नेशन निफ्टी 500 में नहीं है ना, मतलब आपको उसके डेटा मिलेंगे, पर वो आपको बीएससी पे जाके देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो टॉप 500 कंपनियों में नहीं आती है, इसलिए इधर वो नहीं, राइट। बट और क्या था चैट बॉक्स में, मैंने नहीं देखा। डीमार्ट ना चला ना डिविडेंड दिया, सही बात है रवि भाई, राइट। देखो डीमार्ट इमर्जिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनियां आपको डिविडेंड नहीं देगी। हमको जुबिलेंट डिविडेंड नहीं देती थी, वो तो अभी देने लगी है, क्योंकि इतने सारे उनके रेस्टोरेंट खुल गए। तो डिमार्ट को अभी डिविडेंड की जरूर नहीं है, हमें उसको ग्रोथ करने दो। एक बार तुम हर साल नए नए स्टोर खोलते जाओ और एक लेवल पे पहुंच जाओ, फिर डिविडेंड भी आएगा आपके पास, राइट सर। या तो मैं यहां पे आता हूं, मैंने आपको वोल्टास बताया, इसी प्रकार से दोस्तों आप देख लेना। नेक्स्ट कम्स, जैसे मैंने अभी आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बताया, राइट। अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक सेगमेंट में अपना पैसा लग गया, ठीक वैसे ही हमने दूसरा पैसा किधर लगाया, फाइनेंस, राइट। तो फाइनेंस में वैसे ही देखेंगे, फाइनेंस में अलग 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 सेगमेंट आते। कौन से सेगमेंट आते, वाई कांट वी एलोकेट सम परसेंटेज फॉर मोमेंटम स्टॉक, राइट। देखो मोमेंटम स्टॉक ट्रेडर लोगों के लिए होता है, राइट। मोमेंटम में अच्छा पैसा मिलता भी है और वही मोमेंटम पैसा ले भी जाता है, तो मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए नहीं, राइट। देखो अभी ये फाइनेंस सेक्टर पे मैं आ रहा हूं, यहाँ पे फाइनेंस में क्या क्या सेगमेंट आते हैं बताओ मेरे को। फाइनेंशियल सर्विस में अगर बोलूं तो उसमें क्या सब सेगमेंट है, प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। तो ये अलग अलग कंपनीज नहीं है। मैं जानता हूं आज इंडिया का टोटल क्रेडिट 170 लाख करोड़ है। कितना है, पूरा भारत ने मिलकर कितना लोन दिया है, 170 लाख करोड़ का। उसमें मेरे पास ऐसी प्राइवेट बैंक हो जो ज्यादा आगे हो और जो लोन दे एनपीए भी कम हो, वो है एचडीएफसी बैंक, हिस्टोरिकल लोएस्ट एनपीए। ये समय मर्जिंग के बाद, जब दोनों बैंक मर्ज हुई, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज होने के बाद इनका ग्रोथ कम हुआ है और ये साल ग्रोथ कम ही होगा। तो वी आर प्रिपेयर्ड। क्यों ग्रोथ कम होगा, क्योंकि इनकी डिपॉजिट और एडवांसेस का रेशियो बिगड़ गया है ड्यू टू मर्जर। दोस्तों जनरली एडवांसेस डिपॉजिट का रेशियो कैसा होता है, अगर 100 रुपए की डिपॉजिट होती है, 80 रुपए के एडवांसेस होते हैं। पर एचडीएफसी बैंक के केस में डिपॉजिट से एडवांसेस आगे निकला है ड्यू टू मर्जर। तो कुछ समय एडवांसेस में ग्रोथ कम रहेगा, आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही पैसा कहीं और डालू, मोमेंटम लू, फिर कल वहां पे एनपीए बढ़ गई तो जैसे बढ़ी थी दूसरी पहले भी, तो वो सब रिस्क लेने से अच्छा है थोड़ी शांति रखो, राइट। बजाज फाइनेंस द लार्जेस्ट कंपनी फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, राइट। कैसे करोगे, सेम स्टाइल जो मैंने अभी आपको बताई दोस्तों, सेम डेटा देखने के लिए इंडस्ट्री में जाओ, फिल्टर लगाओ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सामने आएगी एंड यू विल नो हु इज द लीडर। बजाज फाइनेंस, सबसे कम एनपीए किसका, बजाज फाइनेंस। ये साल भी ग्रोथ किसका, बजाज फाइनेंस। आप अपने हिसाब से चेक करो, राइट, ताकि मैं आपको ज्यादा समय लेके अगर यहाँ पे इन सबका मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा तो टाइम निकलेगा और ये आप अपने समय पे कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए है, ये साल ये क्वार्टर में कितना ग्रोथ है वो भी आपको उधर से पता चलेगा, राइट। तो चेक फाइनेंस बिकॉज वी हैव बीन इन्वेस्टिंग। फिर क्या है, आईटी, राइट। आईटी में कौन सी कंपनियों में पैसा है, तो आईटी मतलब ये ब्रॉड बेस हुआ। आईटी में डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में पैसा है, जीपीएस में पैसा है, एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, राइट। एलटीटीएस मतलब आईटी एनेबल्ड, टीसीएस सॉफ्टवेयर की कंपनी, राइट। तो ये आपका वेटेज है आईटी में। आईटी में हम ज्यादा वेटेज रखा करते थे पहले, पर पिछले 2 साल से लो वेटेज है, उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है क्योंकि ये चला भी नहीं है आईटी बहुत ज्यादा। इट्स ऑल राइट, कंपनियां सब क्वालिटी है, बट व्हाट यू नीड टू डू, एक एक कंपनी का जाके देख लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपके सेगमेंट की अलग अलग कंपनीज क्या कर रही है, और अगर आपके सेगमेंट में जो ये कंपनी है उससे अच्छी अगर और कोई कंपनी हो तो आप मुझे बताना, यस,
जो जगह पे पैसा डाला है उससे अच्छी आपको कोई कंपनी मिले, यू कैन टेल मी। पैरामीटर क्या? मार्केट शेयर अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कम डेट से धंधा करे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे, क्योंकि हम चाहते हैं 2035 का पोर्टफोलियो, बीच का नहीं, राइट। सो इंडस्ट्रियल में एल एंड टी, बीईएल, देखो यहाँ एचएएल भी है, अच्छी कंपनी है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, पर फिर बहुत ज्यादा डिफेंस हो जाएगी अगर हम और ऐड करेंगे तो, राइट। सो यू कैन गो विद आइदर एचएएल और यू कैन इवन गो विद बीईएल, राइट। शिप बिल्डिंग एक बड़ा रूप लेने वाला है, तो मसदौक में ऐड किया हुआ, यू नो। सुप्रीम इंडस्ट्री, प्लास्टिक की कंपनी, अभी सुप्रीम ये साल ग्रोथ नहीं किया है, तो सुप्रीम का ग्रोथ नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कंपनी ये सेक्टर में सुप्रीम के सेक्टर पे नहीं चलेगी, पर क्या बेच दे? अगर ऐसे बेच दिया होता तो सुप्रीम 100 गुना हुआ है, 100 टाइम्स, हमने तो कब का बेच दिया होता। हम ये सब नहीं करते, क्योंकि ये 10-15 साल में और मल्टी ईयर रैली देंगे, करेक्शन आएगा, शांति रखने की थोड़ी, ऐसे समय पे आप एक्यूमुलेट कर सकते, ऑल राइट। पर इससे अच्छी कोई कंपनी सेगमेंट में हो तो देखो, मैंने डेटा दे दिया आपको, चेक इट एंड टेल मी, ऑल राइट।